आज हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ डिवीजन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे। तो चलिए फॉर एग्जांपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है Z1 और Z2। हम जो परफॉर्म करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन वो है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। मतलब Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Z1 मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय Z2। तो यहाँ पर ये जो 1 डिवाइडेड बाय Z2 है इसे हम कहते हैं Z2 का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 1 डिवाइडेड बाय Z2 इज रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता करना सीख जाते हैं तो फिर इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल है। सो 1 डिवाइडेड बाय Z2 इज रेसिप्रोकल या फिर कहें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z2। तो सबसे पहले हमें रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ये पता करना सीखना होगा। क्या करें? तो देखें इसे हम जो अभी सीखेंगे ये है रेसिप्रोकल। तो इसी से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल Z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z इज़ इक्वल टू जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है, जनरलाइज्ड फॉर्म जो है वही लिख लेते हैं A + IB। यहाँ पर A और B जो है दो रियल नंबर्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7.9 8.2। ये कि कोई इरेशनल नंबर भी हो सकता है। और ये जो I है, दिस I इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1। वेल, सो यहाँ पर इसका अगर हमें इन्वर्स पता करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल, सो दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A + IB। डेफिनेटली ये है, लेकिन इसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है, जो ये वाला फॉर्म है, एक रियल नंबर एडेड विथ I टाइम्स अनदर रियल नंबर, इस फॉर्मेट में हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योर फॉर्म जो है उसमें रिप्रेजेंटेड होगा। वैसे ये 1 डिवाइडेड बाय Z ही है, लेकिन इसे अब हमें रिप्रेजेंट करना होगा ये जो फॉर्मेट है, रियल नंबर प्लस I इंटू अनदर रियल नंबर, इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होगा, ताकि हम आगे का जो ऑपरेशंस है, जैसे कि जब हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें Z1 के साथ 1 डिवाइडेड बाय Z2 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये करना आसान हो, इसके लिए हमें इसी चीज़ को ऐसे इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होगा। मतलब ये जो I है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1, इस I को हमें न्यूमरेटर में ले जाना होगा। तो इसके लिए उपाय क्या है? देखिए, हमें पता है कि I अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 के बराबर होता है तो I² इज इक्वल टू 1। इसी से ये निकल के आता है, I² इज इक्वल टू नेगेटिव 1। I² इज इक्वल टू नेगेटिव 1। तो अगर यहाँ पर हम इस चीज़ को स्क्वायर कर देते हैं तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 है ये चला जाएगा, ये स्क्वायर रूट चला जाएगा। सो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय A + IB जो है, इसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई अगर कर दे A - IB से, तो ये देखिए किस फॉर्मेट में आ जाएगा, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात कर रहे हैं। फिलहाल तो जब हम इस टर्म को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी इसे मल्टीप्लाई करना होगा। सो न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाइड विथ A - IB दैट इज इक्वल टू A - IB। इसी टर्म को हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करने का फ़ायदा ये है, देखें, हमें पता है कि x + y इंटू x - y जो होता है दैट इज़ इक्वल टू x² - y²। ये फार्मूला हमें पता है, तो वही फार्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। सो वो फार्मूला जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर तो A + IB है, A - IB है, और डिनोमिनेटर देखिए किस में कन्वर्ट होगा, इसका स्क्वायर
माइनस इसका स्क्वायर, सो ए का स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। अब आई बी के होल स्क्वायर को हम आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर भी कह सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये हो गया ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा -1, आई स्क्वायर्ड इज -1 इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस -b स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, सो ये बन गया प्लस बी स्क्वायर्ड, सो प्लस बी स्क्वायर्ड। तो देखिए ये बन गया, इसे हम ऐसे इस फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखें माइनस आई इंटू बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये जो है ये इसका रेसिप्रोकल होगा, z का रेसिप्रोकल होगा। तो जब रेसिप्रोकल हम किसी नंबर का पता करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस से z1 इज इक्वल टू 2 प्लस i3। इसका अगर हम रेसिप्रोकल पता करें 2 प्लस i3, इसका अगर हम रेसिप्रोकल पता करें दैट मीन 1 डिवाइडेड बाई z1 अगर पता करें, तो इसके लिए आप देखें 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इसे ऐड करके करना होगा, जो कि डिनोमिनेटर में आएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, सो ये हो गया 13 जो कि डिनोमिनेटर में अपीयर करेगा। ये देखिए ये 1 डिवाइडेड बाई z है, इसके डिनोमिनेटर को देखिए। सो डिनोमिनेटर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज a एंड दिस 3 इज b। a इज रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज द कॉम्प्लेक्स, माफ़ कीजिएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। उन दोनों का स्क्वायर का समेशन विच इज़ 13, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 13। और यहाँ पर हमें ये वाला जो 2 है 2 लिखना होगा, माइनस आई, चूँकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस अपीयर करेगा। यहाँ पर अगर माइनस होता, यहाँ पर अगर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस अपीयर करता। वेल सो माइनस आई इंटू ये वाला जो 3 है, 3 डिवाइडेड बाय वही 13। सो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो इस तरह से हमने रेसिप्रोकल पता करना सीख लिया। अब जैसे ही रेसिप्रोकल पता करना हम सीख गए, वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। वेल एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को यही रहने देते हैं, और z2 जो है z2 इज इक्वल टू लेट अस से 3 माइनस i4, और z1 जो है इट इज़ 2 प्लस i3। चलिए मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, और मैं z2 डिवाइडेड बाई z3 करूँगा। सो दिस इज z2 एंड z3 इज इक्वल टू 3 प्लस i2। हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पर? हम परफॉर्म करेंगे z2 डिवाइडेड बाई z3। हमें पता करना है z2 डिवाइडेड बाई z3 ये किसके बराबर होगा? वेल z2 डिवाइडेड बाई z3 इसे हम z2 मल्टीप्लाइड विथ रेसिप्रोकल ऑफ z3 कह सकते हैं। अब यहाँ पर z2 का अब वैल्यू देखें, z2 इज इक्वल टू दिस वन 3 माइनस i4, और अगर आप z3 देखें तो z3 का वैल्यू ये है। तो उसका जब रेसिप्रोकल हम पता करेंगे तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऐड करने से हो जाएगा 13, और यहाँ पर रहेगा 3, चूँकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये i और ये 2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 13। सो ये जो है ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई z3। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज़ इक्वल टू, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस तरीके से हम ये पाएंगे, ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 13, 3 इंटू 3 इज़ 9 डिवाइडेड बाई 13, और फिर माइनस i
into 6 divided by 13, 3 into this term, 3 into 2 is 6, और फिर यहाँ पर माइनस I, 4 into 3 is 12, 12 divided by 13, और यहाँ पर ये माइनस इंटू माइनस इज प्लस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, I into I is -1, 4 into 2 is 8, 8 divided by 13, हमने इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई किया। सो ये जो -1 है इसी के जगह पे हम यहाँ पर प्लस को सब्सटीट्यूट करके माइनस कर सकते हैं, माइनस। सो यहाँ पर इन दोनों को एक साथ रखना होगा, दैट मीन 9 divided by 13 minus 8 divided by 13, that means 9 minus 8 is 1, 1 divided by 13, minus 6 and minus 12 is minus 18, so negative या minus I 18 divided by 13. so ये जो है ये हो गया Z2 divided by Z3। अब देखिए हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता किया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता किया है, एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर आप देखें, जो कि Z3 अगर ये हुआ तो ये जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ। तो अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में आप देखें, लेट अस से Z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ A, माइनस कर देते हैं इस बार, माइनस IB, तो फिर 1, चलिए प्लस ही रहने देते हैं, साइन आप समझ जाइए, प्लस माइनस कर देता हूँ मैं, प्लस माइनस IB। तो फिर अगर 1 डिवाइडेड बाई Z हमें पता करना हो तो जनरलाइज्ड फॉर्म में हम कहेंगे दैट इज़ इक्वल टू A डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और अगर यहाँ प्लस रहे तो माइनस, और अगर यहाँ माइनस रहे तो प्लस I इंटू B डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जैसा कि हम बात कर रहे थे, इस चीज़ को कहा जाता है, इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z, Z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके साथ एसोसिएटेड एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वैल्यू 1 निकल के आएगा, बिकॉज Z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 डिवाइडेड बाई Z होगा। कहने का मतलब ये है कि Z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाइड विद इट्स रेसिप्रोकल दैट इज़ इक्वल टू 1। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जिसके साथ उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1 निकल के आता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने डिवीज़न सीखा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि I का अगर अलग अलग पावर्स हो, I को अगर हम सेकंड पावर में रेज़ करें, मतलब I टू द पावर 2 कर दे, या I टू द पावर 3, I टू द पावर 4, I टू द पावर 5, तो किस तरह का वैल्यू निकल के आता है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, और ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बेहतर होगा आप प्लेलिस्ट खोलें और जो रिक्वायर्ड वीडियो है वहाँ से जाकर आप देखें। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।